जो है ये बिल पास हो गया है, क्या कहें? देखिए, बिल को लेकर जिस तरह से समाज में भ्रांति फैलाई जा रही है सॉरी, मैंने बिल को पढ़ा है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुसलमानों की मस्जिदें या मदरसे या कोई और चीज उन पे कोई आंच आएगी। उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। मैंने खुद पढ़ा है उसको। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा करे बैठे हैं। पर्सनल बोर्ड के लोग, जमीयत उलमा हिंद के लोग, ये वही लोग हैं। जितने भी पर्सनल बोर्ड के मेंबर हैं, असदुद्दीन अवैसी लेकर एक फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब हैं, राजस्थान में उनका बहुत बड़ा एक कॉलेज चलता है, मेडिकल कॉलेज, वो सारा वक्फ की जमीन पर है। असदुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हजारों गज जगह बीघों के हिसाब से उसने कब्जाई हुई है। और दूसरे मेंबर हैं बहुत सारे। जमीयत जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 सदर हैं। एक मौलाना महमूद मदनी सदर है और उसी के सदर मौलाना अरशद मदनी है। पहले आईटीओ पे मस्जिद अब्दुल नबी पे एक ऑफिस हुआ करता था, वो भी करोड़ों रुपए की जगह है, उस पे नाजायज कब्जा है, बोर्ड की जगह है। फिर इन्होंने 1 बीघा जगह आईटीओ पे थोड़ा सा दूर हटके, जहां पैर रखने को जगह नहीं मिलती, 1 बीघा जगह वक्फ बोर्ड की फिर इन्होंने कब्जा ली और जमीयत उलमा के नाम पे। तो ये वो लोग हैं जो वक्फ की जगह कब्जा करे बैठे हैं। इनको डर लग रहा है कि सरकार ये जगह हमसे न छुड़वा ले। अगर आप इतने ईमानदार हैं तो आपको तो पहले ही जगह वापस करनी चाहिए कि भाई हम ये जगह वक्फ बोर्ड को देते हैं। अगर आज का सर्किल रेट के हिसाब से उनका किराया लिया जाए तो एक जगह का 10 लाख रुपए महीना होगा कम से कम। इतनी प्राइम लोकेशन है। पुलिस मुख्यालय जो हुआ करता था पहले, उसके बिल्कुल बराबर में मस्जिद अब्दुल बिल्कुल चौराहे पे है। ऐसे ही वो दूसरी जगह है। तो ये वही लोग हैं जो जानबूझकर मुसलमानों में भ्रांतियां फैलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इसको बताया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं, लगी हुई हैं और ये बता रही है कि हाँ, ये मुसलमानों के खिलाफ है। आपने देखा अखिलेश यादव ने कैसे अपोज किया उसको। असदुद्दीन अवैसी ने तो बिल की कॉपी फाड़ दी, क्योंकि ये वो असल में क्या है, उस वक्त की जगह को कहीं ना कहीं मुसलमानों की नजरों से बचाना चाहते हैं। इस तरह के प्रकरण करके पार्लियामेंट में, अच्छा मुसलमान थोड़ा जज्बाती है, मुसलमान इन चीजों को जज्बाती लेता है और ये देखता है कि ओहो असदुद्दीन अवैसी तो हमारे लिए आवाज उठाता है, और इतनी सख्त आवाज के बिल ही फाड़ दी। तो कल से जो है बड़ा हंगामा है असदुद्दीन अवैसी को लेकर मुसलमानों में कि भाई इतना बड़ा बहादुर कोई आदमी नहीं है। लेकिन जब उनके सामने ये सच्चाई जाएगी कि ये आदमी वक्फ की सबसे ज्यादा जमीनों पे काबिज है, इसके जो स्कूल कॉलेजेस हैं, इसके जो जितने भी प्रोग्राम हैं हैदराबाद में, वो तकरीबन 80% वक्फ की जमीनों पे है। तो ये मुसलमानों के सामने जब ये चीजें आएंगी, और मुसलमानों को सोचना चाहिए, कोई भी पार्टी हमारा फेवर क्यों करेगी, इसलिए कि उनको वोट चाहिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, ये सब हमारी उस पे तो जिंदा है, हमारे वोटों पे। अगर मुसलमान वोट ना दे इनको तो इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। 37 सीटें जो समाजवादी पार्टी की आई हैं, वो सब मुसलमानों के दल पे आई हैं। और ये समझिएगा कि यादव ने खुद उनको वोट नहीं दिया, यादव ने वोट नहीं किया यूपी में, मुसलमानों ने भर भर के किया है। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जितनी सीटें केजरीवाल को आई हैं, वो 74% जो मुसलमानों ने वोट किया है उसकी वजह से आई हैं। नहीं तो अगर ये मुसलमान वोट नहीं करते उसको तो 0/0 हो जाता। तो ये सारी पार्टियां मुसलमानों के दम पे जिंदा हैं। हाँ, एक चीज जरूर हुई है, कुछ पार्टियां और हैं जो एनडीए में हैं, वो भी मुसलमानों के दम पे हैं, उनका चेहरा भी बेनकाब हो गया। जैसे जेडीयू है, दल बदलो चाचा, वो भी बेनकाब हो गए आज, क्योंकि मुसलमानों का वोट लेते हैं और मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमान के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते, हर जगह उनको पीछे छोड़ देते हैं। तेलुगु देशम पार्टी मुसलमानों की वजह से आई है, आरएलडी यूपी में मुसलमानों की वजह से आती है, मुसलमानों का वोट है। ये ऐसी पार्टियां हैं जो बेनकाब हो गई मुसलमानों की नजरों में। हालांकि मैं फिर उस बात को कहता हूं कि इस बिल को लेकर मुसलमान किसी भ्रम में न रहे। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं भी इस बिल के खिलाफ था, लेकिन जब मैंने बिल को पढ़ा तो मुझे कुछ इसमें नहीं लगा। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं एक मुसलमान हूँ और मुस्लिम स्कॉलर
बड़े बड़े लोग हैं वही कब्जा जमा के बैठे हुए हैं और वो अपना भाड़ा कमा रहे हैं। जैसा कि सरकार के दलील में आपने सुना होगा, बहुत सारे वक्त की ऐसी संपत्ति है जो कि वक्त वाले जो जितने भी बड़े लोग हैं वो लोग कब्जा, गरीब को कुछ नहीं है। जो गरीबी मुसलमान है उनको कुछ नहीं दिया गया। बहुत सारे इसमें त्रुटियां हैं, उसको ही सुधार किया जा रहा है, ना कि उसको जो है पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जा रहा है। वैसे चाहे जिस मुस्लिम के लिए वक्फ बोर्ड है उसी तरह हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड होना चाहिए, ईसाई के लिए ईसाई बोर्ड होना चाहिए और सिख के लिए सिख बोर्ड होना चाहिए। लेकिन नहीं, अपने भारत में है जो भारत का जो संविधान है वो सब के लिए बराबर है, तो सब के लिए बराबर है तो फिर इनके लिए स्पेशल कैसे बोर्ड हो सकता है। लेकिन फिर भी इन्होंने बना दिया। चलिए बनाइए, लेकिन किसी को शोषण तो नहीं कीजिए। आप किसी भी, मान लीजिए ताजमहल तक पर ही दावा कर दिया कि वक्फ वाले दावा कर दिया कि ये मेरा है, बहुत सारे मंदिर पर दावा किया, बहुत सारे जगह पर दावा कर दिया। और जिस किसी निजी व्यक्ति पर ये लोग दावा करते हैं तो वो लोग को ज़मीन छोड़ना ही पड़ जाता है, क्योंकि वो लोग कोर्ट जा नहीं सकता, कोर्ट जाने का अनुमति है नहीं। जाएगा वक्त के पास तो वक्त तो फेवर में ही फैसला सुनाएगा, तो फिर क्या होगा। इसी सब को देखते हुए और न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे मामला ऐसा जा रहा था, लेकिन वहाँ सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं था। तो इसी सब को देखते हुए सरकार यह कानून लाया, उसमें कुछ संशोधन करने जा रही है, ना कि ख़त्म करने जा रही है वक्त को। और इससे जो मुसलमान है, जो आम मुसलमान है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो सही है उसको कोई फ़र्क नहीं। मान लीजिए आप किसी भी ज़मीन को अवैध रूप से नहीं, यदि वक्त में लिए हैं, नहीं अवैध रूप से दान किए हैं, तो आपको कोई, यदि आपकी संपत्ति है, आप मुस्लिम कम्युनिटी से है और आपने दान कर दिए तो सही माना जाएगा। और जो आपका था ही नहीं, तीसरे चौथे का ज़मीन था या फिर सरकारी था, आपने दान कर दिया, उस पर वक्त वाले ने कब्जा किए हुआ है, तो वो मान्य नहीं होगा। दोस्तों, तो ये जो है ये मुसलमान को भी घातक नहीं पहुंचाने वाली है, और इससे ही सुधार होगा। और बहुत सारे मुस्लिम जो गरीब लोग हैं उसको भी सहायता मिलेगा, उनको भी रहने के लिए ज़मीन मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को जो है सो ज़मीन भी दिया गया है, वैसे बोला दान पत्र, दान दे दिया ऐसे करके ले लिया गया है, तो उन लोगों का भी न्याय मिलेगा। तो आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, वक्फ बोर्ड ये बिल सही है या गलत है। यदि गलत है तो किस आधार पे गलत है, और सही है तो कैसे सही है। कम से कम 5 वाक्य लिख के आप कमेंट कीजिए, तो आपसे भी जानकारी मिलेगी कि वास्तव में क्या कारण से इसे नहीं आना चाहिए और क्या कारण से आना चाहिए। 5 कारण आप लोग लिख के कमेंट कीजिए, तो अगला वीडियो जब बनाएंगे तो आप लोगों का कमेंट देख के हम उस पर अपना जो है जो मंतव्य देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।